इस वक्त हम दिल्ली के मंडी हाउस पर आए हुए हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में कोविड के साथ साथ ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं। इस पर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस लागू करी है और उसके साथ देखते हुए हमने ये भी देख रहे हैं कि सरकार ने नाइट कर्फ्यू का भी लागू करा है, रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। तो आइए कुछ राहगीरों की राय इस पर जानते हैं। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या ये जो नया वेरिएंट आया है इस पर जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, बहुत तेज़ी से आएगी फरवरी में, और अभी जैसे सरकार ने थोड़ी सी गाइडलाइंस लगाई हैं, जिम्स बंद है, स्पास बंद हैं, बहुत सारे सिनेमा हॉल्स भी बंद है, थिएटर ग्रुप्स भी बंद हो गए हैं। तो इस पर आप क्या अपने व्यूज़ रखना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जो भी गाइडलाइंस लेके आई है तो लोगों को ये सारी गाइडलाइन सही से फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उसमें नुकसान तो कोई नहीं है। सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करने से इससे लोगों का फ़ायदा ही होगा। और ये अच्छा है कि डिफरेंट लेयर्स लेके आ रही है सरकार। जैसे जो प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक को कहा गया है कि आप मास्क जो हैं वो, जैसे बीते दिनों में हम लोगों ने देखा कि मास्क वगैरह लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया था, और जैसे गैदरिंग्स भी हो रही थी, जो शादियाँ थी वहाँ भी कोई लिमिट ख़त्म कर दी गई थी कि वहाँ पे पहले था जैसे कि हम लोग ने देखा पिछले साल के 100 लोगों का प्रोग्राम हो रहा था या 200 लोगों का। तो हम लोगों को वापस खुद भी ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसी कोई वबा है, कोई ऐसा वायरस है, तो हमें उसको मिल के ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। और वो सिर्फ ऐसे ही होगा कि लोग जो हैं अटेंटिव रहें, चीज़ों को देखें कि इसका हम लोग देख चुके हैं सेकेंड वेव कितनी घातक थी और कितना नुकसान हुआ उसमें लोगों को भी, और इकोनॉमिकली भी हम लोग बहुत वीक हो गए। तो अब यही है कि लोग जितना ज़्यादा परहेज़ करेंगे बाहर निकलने से। देखिए, ये बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन थर्ड वेव ना आए तो उसके लिए तो हम लोगों को ध्यान रखना ही चाहिए। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि सरकार ने लगाया है कि मेट्रो पे 50% लोग अब ट्रैवल करेंगे, बसेस पे 50% लोग अब ट्रैवल करेंगे, पर दिल्ली जैसे शहर में, जैसे कि अभी आप देख रहे थे मेट्रो स्टेशन के बाहर ही कितने 50% तो दूर 100 से ज़्यादा फीसदी ही लग रही थी मेरे को। तो ऐसे में लॉकडाउन लगाना क्या सही नहीं है? देखिए, लॉकडाउन लगाना, हम लोग 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, उससे जो नुकसान हुए, जो लॉस हुआ आम जनता को, उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन लगाया जाएगा और लगाना जाना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन लगाना तो बहुत आसान है कि अनाउंस कर दिया कि अब कल से लॉकडाउन है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल के नीचे के तबके के लोग हैं, वो लोग कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? वो कैसे जो कमाते हैं, जो रोज़ जो जिनको हम लोग कहते हैं दिहाड़ी मजदूर, या फिर उस कैटेगरी के 4th ग्रेड के लोग जो होते हैं, वो जो काम करते हैं तब घर आते हैं, तब उस घर पैसों से खाना बनवाते हैं। तो हमारी सरकार, हम लोग को ये बात मान लेनी चाहिए कि सरकार जो है वो उन लोगों को सबको प्रोवाइड नहीं करा सकती उनकी जो ज़रूरतें हैं रोज़ बरोज़ की। तो लॉकडाउन का मतलब है कि फिर वो भी घर बैठ जाएंगे। और फिर पिछले लॉकडाउन में हम लोग ने देखा, जो पहला लॉकडाउन था उसमें कि कई जगह ऐसे हादसे भी हुए जहाँ पे दुकानें लूट ली गई, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमारे पास जब खाने को नहीं है तो जो जनरल स्टोर्स थे, ये जो ग्रॉसरी के होते हैं, वो कई इंडिया में कई जगह ऐसे हादसे हुए जो रिपोर्ट भी हुए थे न्यूज़पेपर्स में कि वहाँ पे जो है शटर तोड़ के दुकान खाली कर दी लोगों ने। तो इस इंडिया, क्योंकि हम लोग का कंट्री जो है, हमें उसका भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि इंडिया में ज़्यादातर लोग किस तरह के हैं, किस ग्रेड के हैं, और ज़्यादातर लोग वही हैं जो रोज़ कमाते हैं और उन्हीं पैसों से अपना खर्चा चलाते हैं। तो लॉकडाउन इज़ नॉट अ सोल्यूशन, आई डोंट थिंक सो कि लॉकडाउन लगाना। हाँ, ये है कि जैसे कि अभी ऑफिसेज वगैरह हैं, अभी उनमें आप वर्क फ्रॉम होम कंप्लीट कर दीजिए, मतलब 50% के, मुझे लग रहा है अभी आजकल 50% से वर्क कर रहे हैं ऑफिसेज, लेकिन आप उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए, 10% कर दीजिए, तो लोग इस तरह बाहर निकलना कम हो जाएंगे। सरकारी दफ्तर हैं जो, उनके कुछ वर्किंग डेज कम कर दें, क्योंकि ये भी फौरी प्रॉब्लम है, परमानेंट तो है नहीं। अगर एक महीने के लिए आप सरकारी दफ्तर को सिर्फ 3 दिन हफ्ते में
ऑपरेट करते हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर थर्ड वेव आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे हम लोगों ने देखा सेकेंड वेव में क्या हुआ था, क्योंकि रिसोर्सेज इतने हैं नहीं। और लॉकडाउन का तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन के बारे में लोगों को सोचना भी चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को, पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपसे मेरा सवाल है कि क्या लॉकडाउन बेहतर है या फिर रिस्ट्रिक्शंस बेहतर है? लॉकडाउन लगाने से ये है कि मतलब कि नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। रिस्ट्रिक्शन से ये है कि हो सकता है वो चीज़ रुक जाए। तो ये हमें कोशिश ये करना चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ पर दिल्ली में कि जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके रिस्ट्रिक्शंस करने की कोशिश करें। पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेट्रो पे 50% लोगों की रिस्ट्रिक्शंस की गई है, बसेस पे की गई है, बहुत सारी अन्य और भी जगहें रेस्टोरेंट्स पे की गई है, बट ऐसा हमें कहीं पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो तभी तो शायद से लॉकडाउन लगता है जब केसेस बढ़ते हैं। जैसे कि अभी की रिपोर्ट है कि 1313 केसेस आए हैं। पब्लिक जो है वो रूल्स को क्या है फॉलो नहीं कर रही है। वो उसको लगता है कि यार सब गवर्नमेंट जो है अपने तरीके से रूल्स बना रही है, लेकिन जब तक बीमारी जब बिल्कुल अगर जड़ ले लेगी अपनी, तब फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो है वो बच्चों और बूढ़ों सबके मतलब इफेक्ट, पहले ये हुआ था कि बच्चों पे नहीं कर रहा था इफेक्ट वायरस जो था, लेकिन इस वक्त जो ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब डीप है। मतलब इसी ये है कि हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि जो पिछले हम लोगों की जो मौतें हुई हैं वो वैसी कंडीशन अब हमारे सामने ना आए। तो ये है कि बहुत ज़्यादा एहतियात रखना है और जितना भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसका मेन फॉलो करना है बस। और यही है कि आप जितना अपने आप को अलग रख सकते हैं उतना रखें। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन का कुछ बेनिफिट है, कोई बूस्टर डोज के बारे में जो सरकार कह रही है, क्या वो कुछ काम करेगी? हाँ, आई थिंक मुझे लगता है जो चीज़ें सरकार की तरफ से दी जाती हैं, वो चाहे वैक्सीन हो या जो भी गाइडलाइंस बताई गई हैं, वो हमारा फ़र्ज़ ये होता है कि हम उसको कायदे से फॉलो करें। जब हम फ्रेंडली रहेंगे तो आई थिंक उस चीज़ को हराना मुश्किल होगा, वो आसान होगा। अगर हम इसके ख़िलाफ़ जाके कि वैक्सीन ना लगवाएं या गाइडलाइंस का पालन ना करें, या जैसे बस डीटीसी में किया गया है, तो आई थिंक वो बेहतर है और उस चीज़ की एक आदत भी हो जाएगी। लॉकडाउन असल में सोशली बहुत हम लोगों पे बुरा असर छोड़ता है, वो कारोबार के एतबार से भी और बहुत सारे एतबार से, क्योंकि इंसान के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन वो पैदा हो जाती है बहुत सारी चीज़ों को लेके, रोज़गार ना होना, फिर वो क्राइम की तरफ, और बहुत सारी चीज़ें एक बड़े मसला है। तो आई थिंक मुझे लगता है सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए सरकार ने किया है, तो उसको पालन करना चाहिए। देखिए, मेरी जो राय है कि न्यू ईयर्स पे कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। सेलिब्रेशन पे रोक तो लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज आप जो देख रहे हैं कि दिल्ली में इतना क्राउड है, जो बाजार बंद करने चाहिए थे, रेडी पकड़ी, आप देख रहे हैं कि रेडी पकड़ी आप कुछ भी सामान लेने जाइए, देखिए वहाँ पर किस तरीके से नियमों की धज्जियाँ खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। मतलब कोरोना से, डेल्टा से और ओमिक्रॉन से दिल्ली की पब्लिक तो डर ही नहीं रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप दिल्ली के पॉश इलाकों में न देख करके आप अनाधिकृत कॉलोनियों में देखिए, आप झुग्गी झोपड़ियों में देखिए, और साप्ताहिक बाजार में जिसमें सबसे ज़्यादा क्राउड होता है उस पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर नहीं लगाया गया। स्पा को बंद कर दिए गए, होटल्स को बंद कर दिए गए, जहाँ ऑलरेडी लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे थे। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे क्राउड हो रहा है जो पटरी बाज़ार है और जो साप्ताहिक बाज़ार है उस पर, वहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड हो रहा है। और अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो हैं और जो झुग्गी झोपड़ी जहाँ क्राउड सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर नियमों की तो खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो पॉश एरिया हैं वहाँ पर भी कुछ लोग हो सकता है नियम कानून तोड़ रहे हों, लेकिन ज़्यादातर लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, और उन एरियो में जहाँ पर क्राउड ज़्यादा है वहाँ पर सख्ती बरतने की ज़रूरत है। मैडम आप बताइए, जैसे कि मेट्रो में 50% रिस्ट्रिक्शंस की गई है, तो आप बताइए कि क्या मेट्रो में पाबंदी लगाना सही है? बिल्कुल सही है। और आप देख रहे हैं कि कुछ पाबंदियां हैं? कुछ पाबंदियां क्या, अभी भी पब्लिक जो है जागरूक नहीं है एकदम ऐसे, मतलब इतना क्राउड होता है, कोई भी जैसे गाइडलाइंस जो मेट्रो द्वारा दी गई है उसका कुछ भी पालन नहीं हो रहा है। आप बाहर भी चले जाइए, वहाँ पर भी देखिए आप, क्राउड इतना हो रहा है। जनपद मार्केट चले जाइए आप, इतना क्राउड है। सिर्फ एक कहा गया है सरकार के द्वारा, लेकिन पब्लिक अभी भी उनका कोई भी पालन नहीं कर रही है। तो इस मुताबिक से तो लॉकडाउन बढ़िया है?
लॉकडाउन मेरे हिसाब से कोई रास्ता इतना ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए एक सुनिश्चित जो भी कार्रवाइयाँ होती है, चालान होते हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। अभी भी जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, कुछ लोगों के अंदर अभी भी भ्रम है कि वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ इस चक्कर में नहीं लगवा रहे। लेकिन मेरे हिसाब से वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए। बाकी सरकार को इसके ऊपर कड़े और भी जो भी फाइन वगैरह होते हैं वो लगाने चाहिए, या फिर घर घर जाकर के इसका प्रचार करना चाहिए, या फिर जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए कि किसने जो कुछ लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका निराकरण किस तरीके से होना चाहिए। आप बताइए कि जैसे कि सरकार ने जो अपनी प्रतिबंधियाँ लगाई है कि जैसे कि 50% संख्या वहाँ पर होगी, रेस्टोरेंट्स पर होगी, जिम, स्कूल, कॉलेज सभी बंद कर दिए गए हैं, बहुत सारे और भी जगहें हैं जहाँ पर रोक लगाई गई है, तो आप इस सरकार के निर्णय को सही कहेंगे? और अगर केसेस बढ़ते हैं, क्या लॉकडाउन लगाने चाहिए या फिर और रिस्ट्रिक्शंस आने चाहिए? देखिए, सरकार ने अगर निर्णय लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन इसका असर भी होना चाहिए। लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव होना चाहिए ना। लेकिन जिस तरह से आप देखो हर जगह लोग इकट्ठा हैं, इससे क्या लॉकडाउन का मतलब है ना? तो सरकार को सख्ताई बरतनी चाहिए। हो सकता है कि लॉकडाउन लगाने से कुछ केसेस कम हो रहे हों। आपके कहने का मतलब है कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, बट कोई एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लेनी चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लेने चाहिए, बिल्कुल। जो सरकार बूस्टर डोज के बारे में कह रही है, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? क्या वो कुछ बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर इससे लोगों को सुरक्षित कर रही है सरकार तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए बूस्टर। लोगों को जागरूक होकर आगे आना चाहिए। और आप वहाँ से बताइए, क्या जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के इतने मामले बढ़ रहे हैं, जैसे कल 923 थे, आज 1313 और ओमाइक्रॉन के 331 केसेस आए हैं। इस पर क्या जो सरकार ने जो भी गाइडलाइंस लगाई है, प्रतिबंधियाँ लगाई है न्यू ईयर पे, क्रिसमस पर, क्या यही एक राह है या फिर लॉकडाउन एक राह है? क्योंकि दिल्ली की जिस हिसाब से जनता को हम देख रहे हैं वो तो बस आ ही रही है। देखो, जो नियम बनाए हैं वो तो रखने चाहिए, और संयम से जो होगा ना तो हमारे देश में बीमारियां फैलने से रुकेगी और देश बचेगा। आप देख रहे हैं कि पिछली बार कितनी हताहत हुई है, और ज़रा सा भी लॉकडाउन खोल देते हैं ना तो इतनी वो हो जाती है, भीड़ इतनी उमड़ती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता होना चाहिए। ये कि नहीं कि एकदम सभी कुछ खुल जाए और एकदम पूरी पब्लिक भाग ले, तो ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि देखो कुछ चीज़ें भी बंद नहीं हो, क्योंकि कोरोना काल में जो कुछ जॉब्स वगैरह बंद हो गई थी, ये हो गया था, तो एक पब्लिक को भी देखना चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए। इस प्रकार से लगाना चाहिए कि सभी का काम चलता रहे। ये नहीं कि लोगों का काम ठप हो जाए, बेरोजगारी पे आ जाए। कितनी कंपनियों ने एम्प्लॉयज निकाल दिए, तो जो वो कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइजर, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आज हम और हमारा देश इस प्रकार से स्वस्थ है, उनकी वजह से है। और ना तो है ना, जो विदेशों की हालत देखी थी ना वैक्सीन के लिए और सिलेंडर्स के लिए, और इसके लिए बहुत, तो कहना चाहते हैं हम कि सभी स्वस्थ रहे। मैं अजय पहलवान फिल्म एक्टर सभी को ये कहूँगा कि आप सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क यूज कीजिए और दूरियां बना के रखिए और स्वस्थ रहिए। और क्योंकि टाइम पे खाना खाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे, तो वो कहते हैं ना कि वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। वो कहते हैं ना, नशे का भगाओ खेल कूद लाओ, जीवन बचाओ मेडल पाओ और स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नहीं, लॉकडाउन पूर्ण नहीं लगाना चाहिए, इनको सख्ती से थोड़ा पेश आए और सोशल डिस्टेंस रहे। लोगों को ये मार्केट बंद करने का है, तो ये टाइमली जो उन्होंने रखा है वो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कैसे अपने भरण पोषण करेगा, अपने परिवार को पालेगा? क्योंकि क्या नाइट कर्फ्यू सही है? हाँ, नाइट कर्फ्यू ठीक है, क्योंकि लोग जो बेतहाशा घूमते थे और वैसे है वो ठीक है, नाइट कर्फ्यू होना चाहिए। तो ये थी कुछ राहगीरों की राय। मैं हूं भरत, दस्तक इंडिया से, मिलता हूं जल्द।